वेलकम टू कृषि वैली यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा टिलेज, इट्स कॉन्सेप्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिलेज एंड इम्प्लीमेंट्स यूज्ड फॉर टिलेज। सो हम स्टार्ट करते हैं टिलेज से। टिलेज क्या होता है? द फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल विद द यूज़ ऑफ टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स। जब हम सॉइल में किसी भी तरह का फिजिकल मैनिपुलेशन कर रहे होते हैं, मींस हम सॉइल को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, उसको टर्न कर रहे होते हैं, उसको ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इस तरह के टर्निंग प्रोसेस हम कर रहे होते हैं, दैट इज़ फिजिकल मैनिपुलेशन। और फिजिकल मैनिपुलेशन जो करते हैं सॉइल का, वो टूल्स या इम्प्लीमेंट्स के हेल्प से करते हैं, जिसको हम टिलेज बोलते हैं। अब टूल्स और इम्प्लीमेंट्स में क्या फ़र्क होता है? बहुत ही लिटिल डिफरेंस होता है। लेट्स सी टूल्स क्या होते हैं। टूल्स जो होते हैं बहुत ही लाइट वेट होते हैं। अब लाइट वेट होने की वजह से हम क्या करते हैं, इसको खुद ही ऑपरेट कर सकते हैं। हमें किसी एनिमल या किसी मशीन के ऊपर इसको माउंट करने की ज़रूरत नहीं होती। दे आर टूल्स लाइक खुरपी, स्पेड, सिक्कल, ये सब टूल्स होते हैं जो हम खुद ही अपने हाथ से इसको चला लेते हैं। जबकि इम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, साइज़ में थोड़े बड़े होते हैं, हैवी होते हैं, तो हम खुद यूज़ नहीं कर सकते। हम इसको ट्रैक्टर या एनिमल के ऊपर माउंट करते हैं। लाइक ये जो बुल्स के पीछे हम लगाते हैं, देसी प्लो बोलते हैं इसको, तो एनिमल्स के पीछे माउंट कर रहे थे, इम्प्लीमेंट है। ऐसे डिस्क प्लो जो होते हैं अलग से होता है, अब इसको हम ट्रैक्टर के पीछे जॉइन कर देते हैं, तो ये इम्प्लीमेंट कहलाता है। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स। ये बेसिक डिफरेंस होता है कि टूल्स को हम खुद ऑपरेट कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट्स खुद ओन ऑपरेट नहीं कर पाते। इसको हम किसी एनिमल्स या ट्रैक्टर के ऊपर, किसी मशीन के ऊपर, ड्राइवन मशीन के ऊपर इसको माउंट करना होता है। अब टिलेज तो हमारा हो गया। देखो, फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल विद द हेल्प ऑफ टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स। टूल्स पढ़ लिए, इम्प्लीमेंट्स पढ़ लिए। टूल्स और इम्प्लीमेंट्स के हेल्प से हमने सॉइल में फिजिकल मैनिपुलेशन कर लिया। अब जब सॉइल का फिजिकल मैनिपुलेशन हो जाता है, उसके बाद जो हमें रिजल्ट दिखता है, दैट इज़ टिल्थ। टिल्थ मीन्स द फिजिकल कंडीशन ऑफ द सॉइल विच रिजल्ट्स आफ्टर डूइंग टिलेज। टिलेज ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद जो सॉइल की कंडीशन दिखती है, दैट इज़, उस फिजिकल कंडीशन को बोलते हैं टिल्थ। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टिलेज। टिलेज के दो तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले हमको डिस्कस करना है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स में क्या आता है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स में आता है जैसे वीड कंट्रोल। जब हम सॉइल टिलेज करते हैं तो उससे वीड्स की जो प्रॉब्लम होती है वो कंट्रोल होती है। सुटेबल सीड बेड प्रिपेयर होता है। इम्प्रूवमेंट इन सॉइल स्ट्रक्चर। टिलेज करने के बाद सॉइल का स्ट्रक्चर इम्प्रूव होता है, दैट इज़ नोन एज टिल्थ। उसका जो इम्प्रूव स्ट्रक्चर होता है उसको हम टिल्थ कहते हैं। दीज आर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स। नाउ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टिलेज। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड बैट और सीड जर्मिनेशन। जब प्रॉपर टिलेज होगी तो सीड जो होंगे प्रॉपर जर्मिनेट करेंगे, सॉइल परमेबिलिटी इंक्रीज़ होगी, सॉइल एरिएशन इम्प्रूव होता है, एंड प्रॉपर रूट पेनिट्रेशन। क्योंकि सॉइल प्रॉपर टिलेज की वजह से क्या होगी, रूट्स का पेनिट्रेशन प्रॉपर होता है, रूट्स को प्रॉपर स्पेस मिलता है, एंड वीड्स पेस्ट मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो डन। क्योंकि सॉइल में जो बहुत सारे डिसीज स्पोर्स होते हैं, इंसेक्ट पेस्ट के जो भी बचा कुचा रहता है, वो सब टिलेज करने से क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इससे हम पेस्ट को भी मैनेज कर सकते हैं। नाउ these all are the objectives. Now we have to discuss about the types of tillage. Tillage को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज़ बेस्ड ऑन मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टिलेज। मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से 3 तरह की टिलेज है, कन्वेंशनल टिलेज, रिड्यूस टिलेज, कंजर्वेशन टिलेज। कन्वेंशनल टिलेज में क्या होता है, 15% क्रॉप रेसिड्यूज जो होते हैं हम सॉइल सर्फ में छोड़ सकते हैं। रिड्यूस टिलेज में 15 से 30% तक क्रॉप रेसिड्यूज हम सॉइल में छोड़ सकते हैं। और कंजर्वेशनल टिलेज में मोर देन 30%, या वी कैन से दैट एटलीस्ट 30% क्रॉप रेसिड्यूज जो है सॉइल में रहना चाहिए। अब कंजर्वेशन टिलेज को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। कंजर्वेशन टिलेज में हम पहले डिस्कस कर चुके कि मोर देन 30% रेसिड्यूज सॉइल में छोड़ सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था USA में। अब कंजर्वेशन टिलेज में भी तीन डिफरेंट टाइप्स की टिलेज इंक्लूड होती हैं, स्टबल मल्च टिलेज, मिनिमम टिलेज, ज़ीरो टिलेज एंड नो टिलेज।
स्टबल मल्च टिलेज में क्या होता है, हम जो भी पुरानी प्रीवियस क्रॉप का बचा हुआ रेसिड्यूज़ होते हैं उसको एज सच दूसरे क्रॉप की सोइंग के वक्त हम फील्ड में एज सच छोड़ देते हैं। जो भी स्टबल से जो भी वेस्ट होता है उसको हम बोलते हैं स्टबल मल्च टिलेज। इससे क्या होता है, सॉइल में मॉइस्चर कंजर्व रहता है, सॉइल का प्रॉपर टेम्परेचर बैलेंस रहता है। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, इससे इरोजन प्रॉब्लम नहीं होती। मिनिमम टिलेज में क्या होता है, मिनिमम टिलेज में हम सॉइल को बहुत ही लेस डिस्टर्ब करते हैं, बस अपर सॉइल में ही हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं जिससे सॉइल बहुत ही लेस डिस्टर्ब हो, और दैट इज़ वाई इसका नेम है मिनिमम टिलेज। तो मिनिमम टिलेज में सॉइल बहुत ही लेस डिस्टर्ब होती है। इसके बाद ज़ीरो टिलेज या नो टिलेज, इसमें हम ज़ीरो टिलेज इज़ अ एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ मिनिमम टिलेज। मिनिमम टिलेज की जो एक्सट्रीम फॉर्म होती है उसको ज़ीरो टिलेज कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ टिलेज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम्स। अब टाइम के हिसाब से टिलेज जो होते हैं उसको डिवाइड करना है। टाइम के हिसाब से दो तरह की टिलेज हैं, प्रिपरेटरी टिलेज, आफ्टर कल्टीवेशन। प्रिपरेटरी टिलेज में क्या होता है, टिलेज ऑपरेशंस कैरिड आउट फ्रॉम हार्वेस्ट ऑफ अ क्रॉप टू सोइंग ऑफ द नेक्स्ट क्रॉप। किसी क्रॉप की सोइंग किसी क्रॉप की हार्वेस्ट से लेकर नेक्स्ट क्रॉप की सोइंग तक के बीच में जो ऑपरेशंस हम करते हैं दैट कम्स अंडर प्रिपरेटरी टिलेज। जबकि आफ्टर कल्टीवेशन में क्या होता है, टिलेज ऑपरेशंस आर कैरिड आउट ऑन द स्टैंडिंग क्रॉप। जब क्रॉप फील्ड में स्टैब्लिश्ड हो चुकी है, पूरी ग्रो हो चुकी है, दैट इज़ द स्टैंडिंग क्रॉप। प्रिपरेटरी टिलेज को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी टिलेज एंड सेकेंडरी टिलेज। प्राइमरी टिलेज ऑल्सो नोन एज प्लोइंग। ठीक है, पहले हम प्रिपरेटरी टिलेज पे भी पहले हम प्राइमरी टिलेज करते हैं। प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन जब कंप्लीट हो जाते हैं देन वी गो फॉर सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन, और ये प्राइमरी टिलेज सेकेंडरी टिलेज कम्स अंडर प्रिपरेटरी टिलेज। लेकिन आफ्टर कल्टीवेशन में हम किसी भी तरह का फर्दर डिवीजन नहीं होता। प्राइमरी टिलेज या प्लोइंग को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। इट इज़ द ओपनिंग ऑफ कॉम्पैक्ट सॉइल विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट प्लो। सबसे पहले प्राइमरी टिलेज में हम डिफरेंट प्लो की हेल्प से सॉइल को ओपन करते हैं, और प्लोइंग के टाइम पे जो ऑप्टिमम सॉइल मॉइस्चर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 25 to 50% लेस देन अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर। सॉइल में जितना ही मॉइस्चर है उसका 25 से 50% कम होना चाहिए, तो प्लोइंग इफ़ेक्टिवली होती है। प्लोइंग के लिए हम डिफरेंट इम्प्लीमेंट्स यूज़ करते हैं, लाइक मोल्ड बोर्ड प्लाउ, डिस्क प्लाउ, कंट्री प्लो, इंडिजीनियस प्लो एक्सेट्रा। मोल्ड बोर्ड प्लो देखते हैं। मोल्ड बोर्ड प्लो क्या होता है, ये हेल्प करता है डीप प्लोइंग एंड सॉइल इन्वर्जन एंड टर्निंग में। ठीक है, इसकी वजह से हम सॉइल की बहुत डीप जाके प्लो कर सकते हैं। जैसे फिगर में देख रहे हैं ना, एकदम पॉइंटेड होते हैं तो उनसे डीप एकदम अंदर चला जाता है। डिस्क प्लो में क्या होता है, कटिंग स्प्रेडिंग ग्रासेस, डीप प्लोइंग एंड सॉइल इन्वर्जन एंड टर्निंग। अब डिस्क प्लो की जो डिस्क होती हैं वो एकदम शार्प होती हैं, स्टेनलेस स्टील की बने होते हैं। देखिए फिगर में देख सकते हैं, इसको हम ट्रैक्टर के पीछे अटैच कर सकते हैं। इस तरह से ये वर्क अपना ऑपरेट करता है। नेक्स्ट है कंट्री और इंडिजिनस प्लो। ये तो बहुत ही कॉमन, बहुत ही ओल्डेस्ट मेथड है। ठीक है, मल्टीपर्पज़ प्लो बोलते हैं, बहुत ही कॉमन है। देसी प्लो, वेटलैंड प्लो, ये क्या करता है, सॉइल को वी शेप में कट करता है। अब ये जो है सिर्फ सॉइल को कट करता है, ये बहुत ही, क्योंकि इंडिजिनस प्लो है, ये देखिए इस तरह फिगर में देख रहे हैं, इससे ये सॉइल को कट करते हैं। इसमें किसी तरह की सॉइल की बहुत ज़्यादा टर्निंग प्रोसेस नहीं होता एकदम से। ठीक है, अब है सेकेंडरी टिलेज। सेकेंडरी टिलेज क्या होता है, द लाइटर ऑफ फाइनल ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन द सॉइल सरफेस आफ्टर प्राइमरी टिलेज। पहले डिस्कस कर चुके हैं, प्राइमरी टिलेज के बाद जो भी ऑपरेशंस बचते हैं दैट कम्स अंडर सेकेंडरी टिलेज। वो सब सेकेंडरी टिलेज में आते हैं। जैसे सोइंग ऑपरेशन, हम किसी क्रॉप की सोइंग कर रहे हैं, कोई क्रॉप है उसका सीड सो कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो सेकेंडरी टिलेज। इम्प्लीमेंट्स में डिस्क हैरो, कल्टीवेटर ब्लेड, लैंड लेवलर, प्लैंकर, रिज, पजलर, ये सारे इम्प्लीमेंट्स से हम सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब हम इन सारे इम्प्लीमेंट्स के बारे में वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले है डिस्क हैरो। ये जो होता है सारे वीड्स को और जो पुराने क्रॉप रेसिड्यूज़ होते हैं उनको कट करता है।
सॉइल के अंदर बहुत जाके डीप गोइंग करता है, ये 8 इंच डीप सॉइल के चला जाता है। इसका जो डिस्क एंगल होता है 40 to 45 डिग्री डिस्क एंगल होता है। नेक्स्ट कल्टीवेटर है। कल्टीवेटर क्या करता है, इट ब्रेक्स अप ऑल सॉइल एंड रिमूव्स अ वीड इन रो एंड प्रॉपर सीड बेड, दैट इज़ कल्टीवेटर। इज़ द फिगर ऑफ कल्टीवेटर। इसको भी हम ट्रैक्टर के पीछे माउंट करते हैं इस तरह से, फिर ये अपना फंक्शन को परफॉर्म करता है। जो भी इसका अबव फंक्शंस है वो कल्टीवेटर परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है बंच फॉर्मर। बंच फॉर्मर इज़ यूज फॉर मेकिंग बंड्स। बंड फॉर्मर बंड्स बनाने के काम आता है, और ये इट ऑल्सो मेक रिजेस फॉर इरीगेशन। इरीगेशन के लिए जो रिजेस होती हैं उनको भी बनाता है। अब जैसे बंड फॉर्मर भी इम्प्लीमेंट है, इसको हम ट्रैक्टर के पीछे इस तरह माउंट कर देते हैं और ये फिर बंड्स जो है ऊंची ऊंची बना देता है। नेक्स्ट है लैंड लेवलर। लैंड लेवलर से क्या होता है, लैंड एकदम यूनिफॉर्मली लेवल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से एकदम टॉप सॉइल जो होती है एकदम उसमें इरोजन की प्रॉब्लम नहीं होती, और इरीगेशन के टाइम पे जो भी हम वाटर अप्लाई करते हैं वो भी यूनिफॉर्मली क्रॉप्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये होता है लैंड लेवलर। दिस फिगर, इसको ट्रैक्टर के पीछे इस तरह से माउंट करा के पूरे लैंड को एकदम यूनिफॉर्मली लेवल्ड करना होता है। इट इज़ द वर्क ऑफ लैंड लेवलर। अब हम डिस्कस करेंगे आफ्टर कल्टीवेशन। आफ्टर कल्टीवेशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वो सारे टिलेज ऑपरेशंस जो हम स्टैंडिंग क्रॉप में परफॉर्म करते हैं। जैसे कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, लाइक ड्रेसिंग ऑफ फर्टिलाइज़र, अर्थिंग अप, इंटरकल्चर ऑपरेशंस। इम्प्लीमेंट्स में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ब्लेड, हैरो, रोटरी हो, कंट्री प्लो, रिच प्लो। तो ये इम्प्लीमेंट्स हैं जो हम आफ्टर कल्टीवेशन में यूज़ करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू क्रीडा हैदराबाद, टिलेज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ। क्रीडा जो है, क्रीडा दैट इज़ सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, जो हैदराबाद में है, उसने टिलेज को डेप्थ के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करा है। ओके, अब डेप्थ के अकॉर्डिंग जो टिलेज होती है वो 3 तरह की हैं। फर्स्ट है डीप टिलेज, जो कि 25 to 30 सेंटीमीटर तक की डेप्थ में परफॉर्म होती है। मीडियम टिलेज जो कि 15 to 20 सेंटीमीटर डेप्थ तक होती है। एंड शैलो टिलेज जो होती है बहुत ही शैलो होती है, 5 to 6 सेंटीमीटर। अब हमें डिस्कस करना है कुछ फैक्ट्स, लाइक फादर ऑफ टिलेज जैथरो टुल, फादर ऑफ जीरो टिलेज ग्लबलर बी ट्रिपलेट, फादर ऑफ मिनिमम टिलेज एडवर्ड फॉल्कनर। रोटावेटर. Rotavator is implement which is used for both primary as well as secondary tillage. The first power tiller introduced in the world by Japan in 1920, but the first power tiller introduced in India in the year 1936. So these are some important points which you have to learn for exam point of view. So thank you guys. If you like this video, please like, share and subscribe this.